बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की अहम डेवलपमेंट, बल्कि वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन चुके हैं और उनकी जीत जो है वो कंफर्म हो चुकी है और उन्हें आज विक्ट्री स्पीच भी जो है वो की है। डोनाल्ड ट्रंप के सदर आने से दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होंगी, लेकिन हम ये डिस्कस करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनने से, हलफ लेने के बाद पाकिस्तान पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो उनकी मुखालिफ उम्मीदवार थी कमाला हारिस, वो हार चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप सदर बन चुके हैं और वो जल्द वो जो है हलफ लेंगे अपने ओहदे का। पहले वो 45वें सदर भी रह चुके हैं, फिर दरमियान में जोई बाइडन आए और अब दोबारा जो है अमेरिकन अवाम ने और पाकिस्तान यानी कि अमेरिका की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि कोई शख्स जो है वो यूं दोबारा री इलेक्ट हुआ। पहले सदर थे, फिर हार गए नहीं, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है कि हरा दिए गए। उस वक्त भी ट्रंप जीत चुका था बाइडेन की टर्म पे, उसको हराया गया। ट्रंप एक अच्छा है, इंसान है। मैं पर्सनली ट्रंप का बहुत कायल हूं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा भी सही। ये जो यूथ ये जश्न मना रहे हैं ना कि ट्रंप जीत गया और ऐसा कि जैसे वो उनका जश्न गारत होगा, आप बेफिक्र रहें, ठीक है। मैं ट्रंप को बहुत अरसे से पर्सनली जानता हूं, मैंने जितना उसको स्टडी किया है और बहुत सारी चीजें हैं। आज मैं आपसे उस हवाले से बात करूंगा। तो ये है कि ये जो यूट्यूब के खूब जश्न मना रहे हैं, तो इनके जश्न गारत होंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें। ट्रंप का अमेरिकन सदर बनने के बाद पहली बात मैं आपको बताऊं कि दुनिया में उनके सदर आने के बाद दो महाज पे इस टाइम जंग चल रही है। एक रशिया यूक्रेन, दूसरा फलस्तीन गजा। अब ये दो महाजों पे जंग है। तो इस पे ये चीज जो है वो ट्रंप ने ये कहा कि मैं जो है वो नई जंगें शुरू नहीं करूंगा और जो ऑलरेडी जंगें चल रही हैं, जो पुरानी जंगें हो रही हैं, जो हम और आप देख रहे हैं, हमारे बल्कि हम सब विक्टिम हैं कि जंगों की वजह से मईशत और ये वो चीजें महंगी होती हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। तो सैंक्शंस लगती हैं, ईरान सैंक्शंस के अंडर है, रशिया, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी और मेरी रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर भी असर होता है। बरह रास्त हम पे अगर डायरेक्ट जंग नहीं है तो जहां पे जंग है उसके असरात हमें मुआशी सूरत हाल में भी बाज़ौकात नबुरदजमा होना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी जंगें चल रही हैं मैं उनको मिनिमाइज करूंगा। और ये ट्रंप का दावा सिर्फ दावा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ट्रंप जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम भी ट्रंप ने आपके सामने अफगानिस्तान की जो जंग फोल्ड हुई, अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया, तो उसमें ट्रंप का किरदार था। सीरिया के अंदर भी यही था, इराक में भी यही था। तो ट्रंप ने अपनी फौजें वापस ली। तो अब आते हैं पहले रशिया यूक्रेन वाले इशू पे। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि वहां पे भी ट्रंप अपना कंट्रीब्यूट करेगा और ये उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी ट्रंप जो है वो पहले भी जब उसकी जीत हुई तो कहा गया, एक रशियन गेट स्कैंडल आया था और उसमें एलिगेशन लगाई गई थी कि रशियन ने जो है वो अमेरिकन इलेक्शन में इंटरफेरेंस किया है और वो ट्रंप को उन्होंने प्रेसिडेंट बनवाया है। और वो उसके बारे में ये था कि ट्रंप इज द प्यूटन गाय और ये वो बड़ा वेस्टर्न मीडिया में छापा गया। फिर उसको हराया गया और बाइडन प्रेसिडेंट बने। अब दोबारा जब बने तो रशिया बड़ा केयरफुल है। मैं अभी जो क्रिमलन के तर्जमान है, सदर रूस व्लादिमीर पुतिन के जो तर्जमान है, सदारती तर्जमान, उनका मैं अभी स्टेटमेंट में देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई ना हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं किया और लोगों ने उसको इलेक्ट किया है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन उसको कांग्रेचुलेट नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन बड़े केयरफुल हैं कि यार ये फिर हमारे ऊपर ही ना डाल दें। लेकिन वो जो जंग है रशियन साइड पे तो उसको वो मिनिमाइज करेगा और उससे यूक्रेन के अंदर जो अमेरिकन पॉलिसी है वो टोटल शिफ्ट हो जाएगी और फिर नेटो जो है वो भी काफी कमजोर होगी। नेटो और रशिया बेसिकली ये फाइट है। तो पहले भी जब ट्रंप था तो उसने वादे तौर के ऊपर ये नेटो कंट्रीज को ये कहा था कि अमेरिका जो है वो आपका ठेकेदार नहीं है। अमेरिकन टैक्स पेयर वो क्यों नेटो पे खर्च हो और आप जो है
आपकी हिफाजत नेटो करे और पैसा अमेरिकन टैक्स पेयर्स का हो, तो उन्होंने जर्मनी को कहा कि आप जो है वो नेटो में फंडिंग करें। तो इस वजह से यूरोप ट्रंप को पसंद नहीं करता। तो अब ट्रंप दोबारा आ गया तो ये भी एक बड़ा कन्फ्लिक्ट होगा, और यूरोप वर्सेस रशिया है, तो ट्रंप जो है वो रशियन साइड पे है। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, आप देख भी लेंगे प्रेसिडेंट पुतिन के साथ होगा, उसका इन्फ्लुएंस होगा, एकदम चीजें चेंज नहीं होगी। अब हम आते हैं गजा फलस्तीन वाले इशू पे। तो वहां पे मुझे ट्रंप अटेम्प्ट जरूर करेगा, लेकिन वहां पे मुझे कोई खास वो नजर नहीं आएगी। वक्त लगेगा कि वो जो है सिचुएशन, क्योंकि वहां पे जो भी हो वो जायोनिस्ट इसराइल और वो उनके गुलाम है, चाहे ट्रंप थी या कमला हारिस होती या बाइडन था या वट जो भी था, वहां पे इसराइल को बढ़तरी हासिल है। तो वो होपफुली वो चीजें बेहतर तो होंगी, मैं तो उसमें समझ रहा हूं कि ट्रंप अटेम्प्ट जरूर करेगा, लेकिन देखेंगे वो क्या होगा। अब आते हैं पाकिस्तान पे, ठीक है। पाकिस्तान में बात यह है कि सिर्फ ये जो तासुर दिया जा रहा है ट्रंप, अब ट्रंप जो है, मैं अगर आपको बताऊं कि उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग है इस हवाले से कि उसकी अमेरिका में लॉबी स्ट्रांग रही है, लेकिन अब पीटीआई इन सब से आगे निकली है। ये एक अंडरस्टूड बात है कि पीटीआई ने जिस तरीके लॉबिंग फर्मिंग की, हारे की और सारा कुछ था, लेकिन ट्रंप जब प्रेसिडेंट था तो उस टाइम इमरान खान यहाँ पे प्रेसिडेंट था, और उनका एक इंटरेक्शन जरूर था, पर्सनल इंटरेक्शन हुआ। साफ जरा जब आप एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो एक दूसरे स्टेट को, तो एक इनका मेल जोल हुआ, जान पहचान हो गई, इन पर्सन जान पहचान हुई, तो वो एक एलिमेंट जरूर है। और दूसरा एक एलिमेंट मैं भी आपको बताऊं कि जुल्फी बुखारी जो है वो वहां पे बड़ा कारफरमा है, और जिस तरीके से वो भी अटेम्प्ट जरूर करेगा, और ट्रंप का जो दामाद है उसके साथ उसका भी कहीं ना कहीं ताल्लुक वास्ता है। और यहां तक ये कोशिश की गई थी कि जो पीआईए का रोजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क में गालबन, उसको ट्रंप को देने की भी अटेम्प्ट्स की थी, यहां तक अटेम्प्ट्स हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान में जो है वो ये जो मौजूदा रजीम है, इसको पे ट्रंप कितना कारगर होगा, कितना प्रेशराइज करेगा। बात यह है कि ट्रंप कुछ भी कर ले, ट्रंप जो है वो हमारा अपना ला है, हमारे अपने कवानीन है, हमारी अपनी अदलिया है, और उन पे तो वो इन्फ्लुएंस बरह रास्त, हाँ इन्फ्लुएंस तो है यार, ये भी बात है वैसे। जैसे मंसूर अली शाह का अमेरिका आना जाना, ये चीजें जरूर रही हैं, और मजीद भी शायद शिद्दत आएगी, लेकिन बरह रास्त ट्रंप इतना वो नहीं है कि वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करेगा, जी अमेरिका इमरान खान को रिहा करो, ऐसा नहीं होगा। और ट्रंप को जितना मैं जानता हूं, मैं आपको बताऊं कि मैं एक थिंक टैंक था, किथॉन नामी थिंक टैंक था, मैं उसके लिए काम जो है वो करता रहा हूं, और वो ट्रंप को सपोर्ट करता था। और जब फर्स्ट टाइम ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रहा था, इवन मैदान में आया था, तो उस टाइम मैं उनके साथ था, और मुझे पर आर्टिकल भी 30 से 35 हजार रुपए उस टाइम मिला करते थे, और महीने में तकरीबन लाख सवा लाख मुझे मिल जाया करता था। 4 या 5 आर्टिकल, 3 या 4 आर्टिकल में लिखता, बादों का नहीं भी लिखता तो मुझे पैसे, फंडिंग पे पैसे मिलता रहे। हुआ ये, अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हुआ ये कि जब ट्रंप इलेक्ट हो गया, तो वो जो थिंक टैंक था वो मास्को बेस्ड थिंक टैंक था, और जब ट्रंप इलेक्ट हो गया तो एलिगेशन लगाया गया, इल्जाम लगाया कि रशिया ने जो है वो ट्रंप को जितवाया है। तो उसके नतीजे में फिर उस थिंक टैंक पे जो है पाबंदी लग गई, और उसकी फंडिंग बंद हो गई। और थिंक टैंक की फंडिंग बंद होने से जो है, मैं आपको बताऊं कि हमें भी पैसा मिलना बंद हो गया। खैर वो फिर पूरा का पूरा सेटअप हमने तब्दील किया, वो फिर उसको कैथॉन की बजाय हमने जो है वो जियोपिटिका पे .ru पे हमने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो पैसा नहीं रहा। तो फिर बाद में मैंने जो है वो ट्रंप के लिए के हक में बड़े आर्टिकल्स लिखे, और वो आर्टिकल्स लिखने का मकसद ये नहीं था कि मैं कोई पेड थे, नहीं, वो मैंने दिल से लिखे थे। और वजह यह थी कि मैं ट्रंप को क्यों लाइक करता हूं। देखें, अमेरिका के अंदर आप देखें, हम जिन्स परस्त बहुत ज्यादा उसको पजीराई मिल रही है, मजहब खत्म हो रहा है, अच्छा लिबरलिज्म बहुत ज्यादा वहां पे छाई हुई है, और मतलब अमेरिका का हशर तबाह है, तबाह दे अमेरिका, कल्चर वाइज, सोसाइटी वाइज, अखलाकियात वाइज। ट्रंप जो है ना वो एक मजहबी इंसान है। अब ये मैं आपको एक नया पहलू बता रहा हूं,
ट्रंप एक मजहबी इंसान है, ट्रंप एक ट्रेडिशनलिस्ट है, ट्रंप एक रिवायत पसंद है, ट्रंप इन सारी चीजों का पालन करता है और वो लिबरल एजेंडा, गार्डलेस मुआशरा, वो इसके खिलाफ है। तो ये एक जीत है। और इवन कि मैं अमेरिकन टेलीविजन को और मीडिया को भी देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे भी ट्रंप को वोट पड़ा है कि जो अपना कल्चर बचाना चाह रहे थे, जो अपना मजहब बचाना चाह रहे थे, जो अपनी सोसाइटी, जो अपनी अखलाकियात बचाना चाह रहे थे, तो इस वजह से ट्रंप को भी वोट पड़ा और ये बड़ी हकीकत है। तो ट्रंप की वजह से अमेरिका के अंदर इंटरनल जो वो सोसाइटी है, जो उनका फैमिली स्ट्रक्चर है, वो मजबूत होगा। तो ये एक मैं ट्रंप को वो करता हूँ। और फिर ट्रंप बाकी जगहों पे भी साफ ज़ाहिर यही होगा, मजहबी इंसान है। तो एक उसका ये है। और दूसरा मैं आपको उसका पर्सनल कनेक्शन ये बताता हूँ कि मैं वर्ल्ड वाइड एक फिलासफर हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। ठीक है, मेरी इन पर्सन भी उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। मास्को में मैं जब मैं था तो मैं बेसिकली वो रशियन फिलासफर हैं और मास्को में मैं था तो मेरी उनसे मैं इतना उनसे मुतासिर हूँ कि मैंने उनके कई आर्टिकल्स जो इंग्लिश में थे उनको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया। स्टिल आई एम कनेक्टेड विद देम। तो ट्रंप भी जो है वो उनसे बहुत मुतासिर है। ठीक है, ट्रंप बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। मैं नाम वैसे बता दूं, और अलेक्जेंडर डोगन उनका नाम है, आप गूगल कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने जो है वो काफ़ी अर्सा पहले लिखा कि ट्रंप जो है वो रशियन फिलासफर अलेक्जेंडर डोगन से बहुत ज़्यादा मुतासिर है और उसके विचार, उसके जो ख्यालात हैं, जो उसकी फ़िलासफ़ी है, उस पर बिलीव करता है। और उनकी फ़िलासफ़ी पे मैं क्या, दुनिया के तकरीबन बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं। और वो ये है कि वो ये चाहते हैं, वो उनका ये है कि लिबरलिज़म के ख़िलाफ़ हैं, ट्रेडिशनलिज्म को फ़रोग देते हैं, रिवायत पसंदी को और मजहब को, कि मजहब चाहे इस्लाम हो चाहे ईसाइत हो, मजहब खूबसूरत है। और ख़ासकर वो कहते हैं कल्चर खूबसूरत है। वो ये कहते हैं कि अगर मतलब हर कल्चर की रिस्पेक्ट जो है वो ज़रूरी है, चाहे वो जो भी कल्चर हो। और हम अगर कल्चर एक मैं किसी कल्चर को रिस्पेक्ट करूंगा तो मेरे कल्चर को रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन ये कहते हैं जो लिबरलिज्म है या लिबरल एजेंडा है, ये मजहब के लिए ज़हर कातिल है, ये कल्चर के लिए ज़हर कातिल है, ये फैमिली स्ट्रक्चर के लिए ज़हर कातिल है। तो वो उसका उन्होंने एक फोर्थ पॉलिटिकल थ्योरी भी दी और ट्रंप भी उस थ्योरी पे बिलीव करता है। तो यूं ट्रंप और मेरे जो थॉट्स हैं वो सेम हो जाते हैं। हमारा जो फिलासफर है, जो जो मेन मंबा है हमारी थॉट का, वो सेम है। तो इसी वजह से मैं तो ट्रंप को सपोर्ट करता हूँ, अब से नहीं बड़े अरसे से। लेकिन बात यह है, क्या बातें हैं वो कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान पे जो है वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, खासकर इमरान खान के लिए। ठीक है, वो एक खाम ख्याली है। और ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट के साथ आप देखेंगे बड़े मजे के साथ काम करेगा। और मौजूदा गवर्नमेंट को भी मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप कहीं पे समझें कुछ ऐसा है, प्रेशर अगर हो भी सही, तो आपके पास एक बड़ा रास्ता है। और वो रास्ता ये है कि अब मैं तो नहीं कहूँगा मुझे यूटिलाइज किया जाए, लेकिन ये है कि मैं जब वक्त पड़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ट्रंप को कैसे आपने कायल करना है। और ट्रंप कैसे जो है, अगर प्रेशर होगा तो फिर ट्रंप की चाबी हमारे पास है। और हम आपको फिर उस वक्त ही बताएंगे, अब पहले बताना मुनासिब नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि अगर कल कला कुछ ऐसा हो तो फिर जो है हम ज़रूर हुकूमत को ऐसा हल देंगे कि वो इमरान खान के हवाले से अगर प्रेशर आएगा भी सही तो हम उसको मिनिमाइज करा लेंगे, बेफिक्र रहें। तो बहरहाल ट्रंप की जीत सबकी जीत है, मैं ये हकीकत कह रहा हूँ। ट्रंप की जीत जो है वो अमन कायम करने वालों की जीत है, उन लोगों की जीत है जो मजहब को जो है वो मुकद्दम जानते हैं, जो कल्चर को मुकद्दम जानते हैं, जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं। तो बहरहाल देखते हैं अभी इसकी जीत दुनिया पे कैसे असरअंदाज होगी। उस वक्त तक जुड़े रहिए। तैयब लोग मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।